नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है में आज उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का जिक्र करेंगे और उस पर माहौल क्या है जानेंगे। मुख्तार अंसारी जो कि मऊ से 6 बार के विधायक हैं, उनका टिकट बीएसपी ने ये कहते हुए काट दिया कि माफियाओं से दूरी बनाना है और भीम राजभर जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको यहाँ से टिकट दिया है। ये बात सुबह की थी। दोपहर होते होते MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उनके पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मुख्तार अंसारी चाहें जहां से चाहें वहां से MIM उनको टिकट देने के लिए राजी है। मैं इस वक्त मऊ में हूं जो कि मुख्तार अंसारी की सीट है और यहां के लोगों ने उनको 6 बार विधानसभा पहुंचाया है। तो माहौल क्या है कि शुरुआत यहीं से करते हैं। का हो तोरे विधायक जी के टिकट बाद बहन जी काट दी। विधायक जी से क्या लेना था? मैं समाजवादी को हमेशा वोट दिया हूँ। समाजवादी से जो भी आएगा उसको वोट दिया जाएगा। तो ये विधायक जी का तो काट नहीं का है क्या? विधायक जी कभी आज तक वोट ही नहीं दिया हूँ। ऐसा ना बताओ। समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट दिया हूँ, समाजवादी को दूंगा, कोई भी आएगा। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? बोल ये रहे कि विधायक जी के टिकट हुआ बहन जी। विधायक जी टिकट मिले चाहे न मिले उनको वोट देना है, यहाँ से जिताना भी है। उनको टिकट मिले। टिकटवा कहाँ काट दी? टिकट अब वो मायावती जाने क्यों काटा उनको। कहने माफिया है। वो तो माफिया है, कभी माफिया कहते हैं तो कभी कहते हैं गरीबों का मसीहा है, वही मायावती कहती है। मायावती को न सही रही का जब एक बार लीन आए तो वो ना माफिया आज माफिया दिखाते हैं। मायावती मुख्तार अंसारी जहाँ से उठेंगे टिकट भी अब उससे भी उठेंगे तो मुख्तार अंसारी को वोट मिलेगा। हम लोग मुख्तार अंसारी के देंगे वोट। अरे तू डरात ना हो मुख्तार से। मुख्तार ऐसा रहमदिल और गरीब परवश कोई विधायक नहीं है। अरे सब उनका गुंडा कहते हैं, माफिया। कहने के लिए 1000 लोग कहते हैं, कहने से मुख्तार अंसारी गुंडा माफिया होंगे? गरीबों का रहनुमा है। कुछ आपके फायदा हुआ है? क्या चीज? हम फायदा वाले नहीं है। मऊ में किसी को कष्ट नहीं मिला है, सबको उन्होंने दिया, गरीब अमीर। उसके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, उसके सामने बराबर है। बाबू बुरा मत मानिएगा। अरे हम कहाँ बुरा माने, कहाँ जा रहे हो? हाँ चलिए ठीक है। यहाँ हमारे कार्यक्रम में जो बोलता जो है वो बोलता है। बोलेगा हम लोग मुख्तार अंसारी के देंगे, पूरा लोग मुख्तार अंसारी के देंगे। यहाँ से उनको जिता के हम लोग भेजेंगे। वो जो भीम राजभर के टिकट दिए बहन जी। भीम राजभर दुनिया के वो तो बदलू है। आज कूद के हमें जाते आए हैं। चलो ठीक है, रखे। नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी बताइए। हाँ आप अपनी बात कहिए, अम्मा बोलने लगी थी। ऐसा है कि मुख्तार अंसारी यहाँ 5 मरतबे MLA हो चुके हैं। ये छठे की तैयारी हो रही है। अब मालिक ने चाहा तो फिर वो टिकट पाएंगे, चाहे आज़ाद से लड़े चाहे पार्टी से लड़े, उसे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। जनता उसके साथ है, जनता फिर उसको। तो अच्छा एक बात बताइए, मायावती ने कहा वो माफिया हैं। जब उनको लोकसभा लड़ाना था तब माफिया नहीं थे, जब यहाँ से सीट चाहिए थी अभी उनके भाई को लड़ाना था तब नहीं थे। वो तो मैं जानता हूँ ये सियासी बातें हैं, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो मुस्लिम वोटों के खातिर या कानून व्यवस्था की खातिर अलग अलग पार्टियां दे रही, तो मुसलमान एक तरफा है या अभी बटा हुआ है? नहीं, मुसलमान जो जब लड़ते हैं मुख्तार अंसारी, मुसलमान का भी मिलता है, हिंदू का भी, दोनों का मिलता है वोट। यहाँ पर वहाँ भेदभाव यहाँ नहीं रहता है। तभी MIM ओवैसी जो है वैसे तो भाई हम लोग उनको मानते हैं। भाई नेता आदमी है, बोलने वाले आदमी है, मैं उनको पसंद करता हूँ। वही एक नेता है कि बोलता है, कहीं भी रहता है। कहीं भी उनका पार्टी कह रही आओ मुख्तार हम टिकट देंगे, ठीक है दिया तो हमको कबूल करेंगे, हम उसको कहेंगे ठीक है, लेकिन हमको पार्टी से लेना देना नहीं। हमको जो मुख्तार हमारे मुख्तार कर रहे हो, ये मुख्तार के अलावा कोई कायदे का आपको नेता नहीं लग रहा है? सामने हमको कोई अच्छा ही लगता है, मैं क्या करूँ? 18 साल से तो जेल में है। मैं जब जवान था तो मुख्तार अंसारी आए थे। जब जवान थे आप तब जब आप जवान थे तब का मुख्तार अंसारी जेल गए हैं। अब देखियो कहाँ हो गया और अभी जेले में 17 साल हो गया। तो ऐसे विधायक को जिता के क्या फायदा है? क्या कि जनता उसको मानती है। अच्छा ठीक, आप जिसको भी माने, ये लोकतंत्र है। और 5 बार यहाँ से जीत चुके हैं, 6ठी बार भी लड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन सवाल क्या है, आपका मियाँ नाम क्या पहले ही बताओ? मोहम्मद शाहिद। शाहिद मियाँ अभी यहाँ पे ही खड़े हैं, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं और ये ओवैसी का भी कह रहे हैं और उधर तो मुस्लिम वोट खाली सपा पर नहीं है, ये भी समझ लो।
वो कोई भी कहीं हो, मेरा जो रुझान है सिर्फ सपा की तरफ हमेशा से है। आज से नहीं, हमेशा से रहता है, कभी दूसरे को वोट दिया ही नहीं। चलिए ये हाँ माहौल क्या वाले हैं क्या? हाँ माहौल क्या है वाले पहचान गए आपको, पहचान गए पहचान गए, वो तो ठीक है। हम माहौल आज ही पता कर रहे हैं कि विधायक जी के टिकट वे कटिकावा मायावती काट दी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उनको। वो तो काम लगा है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, सब कोई चलता रहता है राजनीति में। राजनीति एक बिजनेस हो गया है, ठीक ना? कोई एक पार्टी को पकड़ के चलना कोई ये थोड़े है। विधायक जी कई बार होएगा का हाँ? मुख्तार, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, उसमें क्या है। तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोग मुख्तार का नाम भी नहीं लेते हैं, विधायक जी कहते हैं, तो इसीलिए विधायक हैं ही आपके। तो क्या है मतलब इस बार सूरज अस्त होगा क्या? हमको नहीं मालूम। कुछ नहीं। आओ चाचा आओ। चुनाव में क्या हुई माहौल क्या है? मैं आपको मऊ के दूसरे हिस्सों में ले चलता हूँ। मऊ की सड़कों पर मैं माहौल क्या है जानने के लिए निकला हूँ, कुछ लोग और मिल गए। बोलिए। बुद्धेश कुमार गुप्ता नाम है मेरा और मऊ का प्रॉपर का रहने वाला हूँ। सादतपुरा घर है मेरा। और यहाँ पे ठीक ही है, विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है। और बिजली की समस्या लेकर के आए दिन यहाँ परेशानी हो रही है। चौक के अंदर, शहर के अंदर की बात है, ये परेशानी हो रही है। आज तो हम ये जानने आए कि विधायक जी का टिकट हुए मायावती काट दी। हाँ बात तो सही है काट तो दिए। अब क्या हुई है? अब क्या होगा इनसे पूछ लीजिए, यही बताइए आप तो बताइए। फिर कोई किसी पार्टी से लड़ेंगे। वो ऐसी कह रहा है। मतलब कि मुख्तार अंसारी के लिए कोई पार्टी नहीं है, वो बताते खुद ही पार्टी है वो। हाँ वो बताते खुद ही पार्टी है, वो अपनी इस पर वो दमखम पर लड़ते हैं, किसी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा आपको ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से मायावती ने टिकट काटा? चूंकि माफियाओं से उनको दूरी बनानी है इसलिए टिकट काटा, मुख्तार अंसारी माफियाओं में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया हैं इसलिए टिकट काटा, या अब उनको लग रहा है कि उतने फायदेमंद रहे नहीं, थोड़ा पीछा छोड़ाओ, फायदा कम होगा नुकसान ज्यादा ना हो जाए? उनको कुछ समझ में आया होगा उनको, भाई वो तो खुद ही बहुत माहिर हैं। मतलब कि थोड़ा सा अनबन पर अपनी पार्टी तो उनको निकाल देते हैं। थोड़ा सा अगर कोई कुछ बात अपनी शिकायत कही या कुछ कहा तो उनको उनके में तो ये आदत भरी हुई है। नहीं हमको लगता है ये कि माफिया राज पे जिस तरह से आदित्यनाथ जी ने अंकुश लगाया है, इसकी वजह से ये मायावती जी इनका टिकट काटी है, क्योंकि माफिया राज पे बहुत ज़बरदस्त अंकुश लग गया है, आदित्यनाथ जी ने लगाया है जो मुख्यमंत्री यहाँ पे। तो कुछ आप लोगों का डर कम हुआ यहाँ? बहुत डर कम हो गया। आखिर उनके रहने से भी डर का कोई समस्या नहीं था, आम आदमी से डरता नहीं था, लेकिन हाँ अंकुश लगा है माफियाओं पे योगी आदित्यनाथ के आने से। आप डरते हैं कि नहीं मुख्तार अंसारी से? नहीं हम नहीं डरते नहीं डरते। और आप? नहीं, कहाँ डरने की क्या बात है, कोई नहीं डरता है, काहे को डरेगा, कोई नहीं डरेगा। अच्छा काहे टिकट काट दिया ये बताइए? मऊ की सड़कों पर माहौल क्या है मैं जानने इसीलिए अभी 2 दिन पहले आया था, लेकिन देखे थे आपका 24 देखे थे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आया था जानने के लिए, लेकिन अब मैं ये जानने आया हूँ कि टिकट कटा तो मऊ में क्या माहौल? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, टिकट कटे ना कटे वो अपने दम पर जीतते हैं, किसी के आने से न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले मुस्लिम वोट से नहीं, खाली मुस्लिम वोट से कोई जीतेगा? आज तक हिंदुस्तान में कोई एक फिरके से नहीं जीत सकता है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब उनको मानते भी हैं, वोट देते भी हैं। जब ही तो जीतते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों उनको वोट देते हैं, एक समुदाय के वोट से कोई विधायक डर के भी देते होंगे? नहीं, कोई डर नहीं है कि कोई डर है, कोई डर नहीं है। विधायक जी के पास जेल में लाखों लाख लोग जा के मिल लेते हैं, आजकल बंदी है नहीं मिल पाते हैं लोग जाते हैं वहाँ दरबार लगाते हैं, तो डर रहा था। एक बात तो मानेंगे कि यूपी के जो आदित्यनाथ सरकार है उनका काफी नहीं है, चला है बुलडोजर। जो सरकार के माफिक हैं वो आज़ाद हैं, जो सरकार से जिनका मामला भिन्न है वो जेल के सलाखों में है। ये बात पूरे प्रदेश के अंदर यही बात चलिए। हाँ चलिए। अरे भाई हम लोग को तो अच्छी सेवा चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, और क्या चाहिए? नहीं टिकटवा का है बहन जी काट दी, क्या लग रहा है? बहन जी से हमसे क्या मतलब है? हमको अखिलेश से मतलब है, कांग्रेस से मतलब है।
हमको बहन जी से मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ वाली सीट पर हैं, यहाँ वाली सीट पर हम देंगे अखिलेश को। मुख्तार को? हैं, मुख्तार को नहीं देंगे। आएंगे तब देखा जाएगा, जेल से आएंगे। अब डराए लगे? नहीं, डरते नहीं, हम डरने वाले। हम तो आपका चेहरा देखते ही नहीं हैं, हम तो नाबीना हैं। अच्छा। नहीं तो डर तो डर नहीं है, डर किसी का नहीं है। यहाँ माहौल अच्छा है, अच्छा चाहते हैं बस। साल से तो जीत ही रहे हैं। मऊ के लिए कौन सा विकास किए हैं बताइए? तुम नेता हो क्या है? मऊ वालों को सोचना चाहिए कि बुनकर का लाल लाए, बुनकर के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाए। हमारी बस यही सोच है। मुख्तार अंसारी साहब कभी भी नहीं आवाज़ उठाए, बस हम जेल में हैं बेचारे, कितनी आवाज़ उठाए। अरे ठीक है, जेल में पिछले 25 सालों से हम तो देखे भी नहीं उनको, लेकिन हम कोई विकास उनके नाम का देखे नहीं है। ये भी अजीबोगरीब बात है, लोकतंत्र की भी क्या बात कही जाए। कोई आदमी 16 साल से लगातार जेल में है और जेल में रहते जो चुनाव हो रहा है वो लगातार जीत का अंतर भी बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि 16 वर्षों से यहाँ के लोगों ने उनका चेहरा अपने विधायक का नहीं देखा, इसके बावजूद भी जिता देते हैं। वही तो मऊ वालों को अब से आँख खोलनी चाहिए। मऊ के बुनकर की औलाद। कितनी उम्र है? हमारी 23 होगी। तो तुम 5-7 बरस के रहे होगे। जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद शादिक है। तो यार ये क्या करते हो? मैं ड्राइविंग करता हूँ, पहले अरशद जमाल साहब के साथ रहता था और अभी वो जमाल जो खिलाफ लड़ते हैं। जी, हम लोग अरशदवादी हैं भैया। जी हार गए भाई, हार गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मऊ वालों को सोचना चाहिए। अरे वो जब था तब था ना बेटा। हमारे दर्शक बहुत जगह के हैं, ये कोई मऊ की बात करने पर सबको समझ में नहीं आएगा। ये अख्तर जमाल एक नेता है मऊ के, जो लगातार मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और जो मऊ के शहरी मुसलमान हैं उनमें भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। मुझे लगता है 5 बार तो लड़ी लिए होंगे। अख्तर जमाल कितनी बार लड़े? अरशद जमाल सॉरी, लड़े हैं, बहुत मतलब लड़े हैं, लेकिन उनको भी पकड़ है। मऊ में बहुत अच्छे खासे जो है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब तक तुम्हारे सवाल उन्हीं का, तुम गाड़ी चलाते हो, आए सवाल। हम नहीं, हम सड़क के लोगों से बात करते हैं। क्या चाचा क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलिए। ये लड़का बोल रहा था आप कुछ? हाँ, वो मतलब बोल रहा है कि हम तो 12 साल के अभी भये हैं, कहाँ मुख्तार को देखा है? 23 साल का। देखिए तो अब ऐसे ही मतलब 8 साल बढ़ गया। बताइए, जीने का हौसला मुख्तार ने नौजवानों को मऊ में दिया। उसके पहले की हाल हम नहीं जानते हैं। उसके पहले लोग बैठ के लोग की मक्खी मारत रहे। पहले अरे जब से मुख्तार अंसारी मऊ की धरती पर आया है, इस पार और उस पार कोई जुल्हा जो है फाटक उस पार सही सलामत नहीं है। और उसके पहले जो है जुल्हा जो है आगे पीट के चले आते थे। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझे? क्या बोला थे? मैं कहता हूँ कि ये कह रहा है कि मुख्तार अंसारी आया तो नौजवानों को चलने का ढंग सिखा दिया। अरे उसको खुद नहीं चलने का ढंग है तो उसने दूसरे को क्या चलने को सिखाएगा? उसको खुद चलने का ढंग नहीं है, दूसरे का सिखलाएगा। उसके बदलाव चाहिए। हम लोग को बदलाव चाहिए। महंगाई से आदमी परेशान है। बदलाव 1000 से ऊपर हो गया। मुख्तार में बदलाव चाहिए कि सरकार में? सरकार में बदलाव चाहिए। मुख्तार क्या है, सब बदलाव लाइए। तो महंगाई से जनता एकदम परेशान है। गैस सिलेंडर एक 1000 के पार हो गया। 1 मिनट रुकिए। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि ये जैसे बतिया रहे हैं कि मुख्तार आए तो लोगों को चलने का ढंग सिखा दिए, उसको खुद चलने का ढंग नहीं है। आपका नाम क्या है? इदारुल हक नाम है। इदारुल हक नाम है। आप उन्हीं की तरफ है, जमाल की तरफ का? नहीं, हम खानदानी कांग्रेसी हैं। अच्छा। हाँ, गधा आएगा पंजा निशान लेकर तो हम पंजा ही पर लगाएंगे। ऐसी बात नहीं है। जो भी चुनाव लड़ता सारी पार्टियां, आप कांग्रेस पार्टी इस देश पे इतना दिन तक शासन की, पुराने लोग उससे जुड़े हुए, आपकी भावनाएं हैं। लेकिन अब मौजूदा समय में भारत की राजनीति बहुत दूसरे तरह से बदल रही है। अब कैसे कांग्रेस फिर खड़ी होगी? उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा इम्तिहान है भी। लेकिन एक बात ये बताइए, आप गुटखा चालू हो गया क्या? चालू है गुटखा। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद अरशद है।
मोहम्मद अरशद। क्यों मुस्लिमों का एक तबका आप जैसा मुख्तार अंसारी को हीरो क्यों मानता है? हम तो वही एक चीज पहले आपको बोल दिया है, वो हीरो लायक है। अभी भी आ जाएगा ना तो हमारे में 10 कुछ जाएंगे, उसके मुकाबले में कोई नहीं रहेगा, फिर वही मुख्तार ही निकलेगा। अगर मुख्तार को हमको नहीं देना रहेगा तो सीधे सीधे हम भाजपा को देंगे, बाकी हर पार्टी बेकार है। मुसलमान भाजपा को देते? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं मुसलमान। क्यों देंगे? क्या क्या बुराई किया है भाजपा मुसलमानों को साथ, बताइए। कांग्रेस ने तो अच्छा किया है। और क्या करें मियाँ? लाइट मिल रही है, लाइट हमको चाहिए, बस राशन मिल रहा है, लाइट भी चाहिए और सुविधा चाहिए, और सुविधा चाहिए। सर एक मिनट, हाँ आप बताइए हमसे क्या पूछना चाहते हैं आप? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजमल है। आगे बोलिए। पहली बात कि ये लोग जो मुख्तार अंसारी या जिसकी भी बात कर रहे हैं, यहाँ इससे देश का बदलाव होने वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और मुख्तार अंसारी को लगभग 25 साल लोग जिताते आए हैं, और मुख्तार अंसारी से पहले ये क्या नाम कल्पनाथ राय जो थे, उन्होंने जितना इस मऊ का विकास किया, इस मऊ को ज़िला बनाया, इस मऊ को चमका के रख दिया, मऊ में जितना भी काम हुआ है सब कल्पनाथ राय ने किया है। उसके बाद जितने भी एमपी आए हैं, विधायक आए, किसी ने कुछ भी काम नहीं किया। हमने जो भी विधायक आया, एमपी आया, कहीं से भी आया, गाजीपुर से आया, लखनऊ से आया, हर जगह से आया, सबको हमने जिताया, लेकिन विकास के नाम पर किसी ने कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर किसी ने कुछ नहीं काम किया। और हम लोग महा बेवकूफ़ इंसान है कि मुख्तार अंसारी को दे रहे हैं, अतुल को दे रहे हैं, फलां को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, उससे देश का या मऊ का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कोई आके हमसे बताए। अरे तो किसको दोगे यार, जो लड़ेगा उसे? नहीं, मैं उसको चाहता हूं जो मऊ का विकास करे, जैसे कोई भी हो, जैसे हमारे हर आदमी चाहता। नहीं, कोई भी नहीं अब तक विकास किया। तो आप जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए भाजपा में, देखिए एक मिनट मेरी बात पहले सुनिए। मैं कह रहा हूं कि मऊ का चेहरा एक अरशद जमाल है, नहीं वो अरशद जमाल है, मऊ का चेहरा अरशद जमाल जो एक विकास पुरुष है, लेकिन उनको किसी ने नहीं जिताया। अब भाजपा में अगर एक मनोज राय है, वो मनोज राय, उनके अंदर मैंने देखा है वो क्षमता है, मऊ के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी बात आएगी तो लोग भाजपा की बात करेंगे, विकास की कोई बात नहीं करता। सब लोग अच्छा एक बात बताओ, ये उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बदलेगी कि यही रहेगी? देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का वो पक्ष नहीं करता हूँ, लेकिन ये योगी सरकार जब से आई है कुछ भी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ हो तो कोई बताए, कोई भाजपा हो यहाँ हो तो कोई बताए मुझको। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नाम जो भी बदला, सिर्फ नाम बदला गया है कि इस जिले का नाम ये कर दो, इस जिले का नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। विकास कीजिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, नौकरियां दीजिए। और ये जो मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया, उसके बाद मऊ का माहौल क्या है ये मैं अलग अलग हिस्से पे जाके देख। क्या पूछूं? यही जो टिकट कटा, वो तो टिकट कटता है, मिलता है, बसपा का कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं है। आज भीम पाए, कल कोई दूसरा पा जाएगा। उसमें इनका भी तो प्रदेश अध्यक्ष है। नहीं लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष का भी कट जाएगा। तमाम बड़े बड़े मंत्री थे, भाग गए बसपा से, तो बसपा की क्या कर रहे हैं पूछने के बारे में। तो आपके हिसाब से मऊ का कोई फर्क पड़ेगा मुख्तार अंसारी पे? नहीं, मुख्तार अंसारी एक दूसरी चीज़ है। जनता उनको वोट दे करके विधायक बनाती है, जनता जाने, लेकिन विधायक तो बनने लायक है नहीं। और लोग आएंगे लड़ने के लिए, केवल भीम थोड़े होंगे, कोई आएगा और ना, तमाम पार्टियां, कांग्रेस। वैसे आप लोग तो मान लीजिए बैठकी वाले लोग हैं, तो आप लोगों को लग क्या रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होगा इस बार? फिर आएगी भाजपा, फिर भाजपा आएगी। आपका नाम क्या है? विजय नारायण शर्मा। पंडित जी? नहीं, बुम्बिहार है। तो खाली फॉरवर्डों के वोट से? फॉरवर्डों नहीं, तमाम पिछड़ी जात के सारे लोग बीजेपी के साथ हैं। पहले थे, अब हैं? अब भी हैं। पंडित जी आप बताइए। मेरा क्या बताइए, जय शुरू करें। मुख्तार अंसारी पर यहाँ 6 बार से विधायक हो रहा है, यहाँ की जनता वोट देती तभी होता है। यहाँ की जनता जाने को वोट देगी कि नहीं देगी, उसे भविष्य बताएगा। भीम राजभर को टिकट मिला है बसपा से, अब उनको क्या पिछली बार लड़े थे, इस बार क्या होगा? इस प्रदेश में एक बार जोगी को चाहिए, एक बार जोगी। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री प्रकाश पांडे, ग्राम पोस्ट इलाहाबाद। मैं प्लांटरी कांग्रेसी रहा हूँ, लेकिन 2014 से भाजपा ही हूँ।
मुख्तार के सेहत पर यहाँ कोई फर्क पड़ जाएगा क्या लड़ने पर? अरे भाई दूसरे निर्दल भी लड़ेंगे तब भी कोई सेहत नहीं है, कोई उसके ऊपर सेहत तो नहीं लगता है। चाहे बीएसपी से नहीं लड़ेंगे तो दूसरे दल से टिकट मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? वैसे दे भी रहे। हाँ दे देंगे, कांग्रेस दे देगी, कोई भी दल दे देगा, कोई भी दल दे देगा बड़ा। कई बार जीत भी सकते हैं। जीत भी सकते हैं, जनता जिताएगी हराएगी ना। अच्छा, यूपी में क्या दिखाई दे रहा है? यूपी में तो परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हाँ? परिवर्तन। आपका नाम क्या है? विनोद तिवारी। पनी है जी। तीनों लोग वही बैठे हुए हैं, तो ये लोग तो योगी जी के कह रहे हैं, आप कह रहे हैं योगी जी नहीं आएंगे। परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आएगा कौन? कोई भी आए। हाँ? कोई भी अगर परिवर्तन होगा, इस सरकार से हर तबके के लोग नाराज हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खोइचा वाला हो, किसी से भी आप सवाल पूछिए। तो आएगा कौन? सपा? सपा आवे या ये मने कौन आएगा? तो कौन आएगा? कांग्रेस? कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी आएगी, सरकार बनाएगी। शर्मा के काय खुल रहे हैं। हाँ, क्योंकि जोगी फिर आने वाले हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। भाई रहता है। चलिए, ये बड़ा अच्छा लगता है। दोनों देखिए, मैं तो इधर से गुजरता रहता हूँ, आपको पता है, कहीं भी रुक जाता हूँ, सब चाय की दुकान पे साथी बैठे हैं। तिवारी जी और राय साहब दोस्त हैं, ये कह रहे हैं योगी जाएंगे, ये कह रहे हैं आएंगे। अब देखा जाएगा आगे क्या होगा। फिलहाल मऊ में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मऊ।